हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्प्लीन की। तो स्प्लीन जो है इट इज़ अ डार्क पर्पल कलर्ड लिम्फोइड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है और ये लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है एक। ठीक है, इट इज़ हाईली वेस्कुलर, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है इसमें। और इसका जो शेप है वो लगभग बीन शेप्ड होता है ये। अगर इसकी हम लोग लेंथ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, बिलो डायफ्राम। ठीक है, वैसे ये आपका, ये तो आप जानते ही है डायफ्राम क्या होता है और कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली आते हैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर पे। तो स्प्लीन का स्ट्रक्चर मैं कुछ इस टाइप से बनाऊंगा जी। तो जैसे आपका इसके पहले वाला स्ट्रक्चर था लिम्फ नोड, जो कि आउटर बना हुआ था एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको सराउंडिंग थी, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पर भी वैसा ही, और उसी कैप्सूल की इनर फोल्डिंग से जो है यहाँ पर भी आपके ट्रेबेकुली बन जाते हैं, जो कि स्प्लीन को। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्प्लीन को ब्लड सप्लाई जो है वो मेजरली आपकी दो आर्टरीज करती है। एक आर्टरी और एक ब्लड सप्लाई जो वहाँ से निकलता है वो है वेन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक आर्टरी है और एक वेन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्प्लेनिक आर्टरी या ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है। और ये आपकी हो जाएगी ब्रांच ऑफ स्प्लेनिक वेन। ठीक है, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया आपका हो जाएगा कैप्सुलर एरिया, जो कि बना हुआ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से इस टाइप से। तो ये हो गया आपका कैप्सूल एंड कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें थोड़ा बहुत जो है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी में स्मूथ मसल भी होती है। ठीक है, अब ये जो इनर फोल्डिंग्स बनी है कैप्सुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली बोलते हैं। तो ट्रेबेकुली जो है ये क्या कर रही है? स्प्लीन को वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर ली है, और इसी कंपार्टमेंट्स में, तो ये जो कंपार्टमेंट बन गए इसमें क्या है? इसमें है आपकी लिम्फेटिक टिश्यू, इसमें लिम्फेटिक टिश्यू है। और ये लिम्फेटिक टिश्यू जो है अल्टीमेटली में बहुत ही खास है यहाँ पर, लिम्फेटिक टिश्यू। और लिम्फेटिक टिश्यू जो है हम ये बोल सकते हैं कि इसमें दो स्पेशलाइज्ड टाइप की लिम्फेटिक टिश्यू होती है। पहली जो टाइप है लिम्फेटिक टिश्यू का, उसको बोलते हैं हम वाइट पल्प, और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं हम रेड पल्प। ये लिम्फेटिक टिश्यू के ही टाइप है। ठीक है, तो जो वाइट पल्प है, वाइट पल्प आपका प्रेजेंट रहेगा सराउंड्स दी आर्टरी। ठीक है, तो लिम्फेटिक टिश्यू सराउंड्स आर्टरीज। और जो रेड पल्प रहेगा वो आपके वेन के आसपास का रहेगा। लिम्फेटिक टिश्यू सराउंड्स वेन, ये है इन दोनों में डिफरेंस, वाइट पल्प और रेड पल्प। अब इसका लोकेशन समझ लेते हैं कि वाइट पल्प कैसे रहेगा और रेड पल्प कैसे रहेगा। ठीक है, तो जैसे
अगर मैं इस आर्टरी को, है ना, आर्टरी को अगर आगे बढ़ा दूँ तो आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ आर्टरी इस टाइप से, इसकी ब्रांचेस बन जाएगी, ठीक है ना, ये इस टाइप से। और मैं ग्रीन कलर में वेन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस टाइप से। तो जो एरिया आपके आर्टरी के आसपास का रहेगा, तो जैसे ब्लू कलर में हम आर्टरी दिखा रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है, ये इसके आसपास का जो एरिया है, आर्टरी के आसपास का टिश्यू जो है, इट इज़ द वाइट पल्प, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ इसको, ये एरिया कौन सा है, ये है आपका वाइट पल्प, ठीक है। और ये जो आउटर साइड का रहेगा जहाँ पे वेन आई है, उसको बोलेंगे हम रेड पल्प। अब ये जो वाइट पल्प और रेड पल्प है, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस नेटवर्क, कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस नेटवर्क, ठीक है। और वो फाइब्रस नेटवर्क जो है, इट फिल्ड विथ मैक्रोफेजेस, वो मैक्रोफेजेस से भरे हुए होते हैं, एंड आरबीसी एंड एनलार्ज कैपिलरीज दैट कनेक्ट टू वेन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये रेड पल्प और वाइट पल्प रहेगा। अब उसके बाद जब हम फंक्शन की बात करते हैं, स्प्लीन के फंक्शन की, ठीक है, तो स्प्लीन के फंक्शन में हम ये देखेंगे, स्प्लीन फंक्शंस। सबसे पहला जो फंक्शन है उसका, इट फिल्टर ब्लड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिम्फ। तो ये स्प्लीन जो है वो लिम्फ को फिल्टर न करते हुए ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। तो जो सेल्स होती है स्प्लीन के अंदर, तो सेल्स विद इन स्प्लीन, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू फॉरेन पार्टिकल्स, रिस्पॉन्ड टू फॉरेन सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस इन ब्लड, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और साथ साथ में डिस्ट्रॉय करते हैं वॉर्न आउट आरबीसी को। वॉर्न आउट आरबीसी मतलब ऐसे आरबीसी जो ब्रेक डाउन होने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन हम बोल सकते हैं कि जो वाइट पल्प में इसके लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट कहाँ रहेंगे, वाइट पल्प में, ठीक है। तो दे स्टिमुलेट इन द सेम मैनर एज द लिम्फ नोड, कि जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर करेगा तो वो जो है रैपिडली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैक्रोफेजेस रहेंगे आपके कहाँ पर, इन दी रेड पल्प, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं और वॉर्न आउट आरबीसी को भी रिमूव करते हैं। और ये चौथा एक इसका फंक्शन है कि इट ऑल्सो वर्क्स एज अ ब्लड रिजर्वायर, लेकिन थोड़ा सा ब्लड का अमाउंट जो है ये रिजर्वायर करता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इट रिजर्वायर द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑल्सो वर्क एज ब्लड रिजर्वायर, ठीक है, लेकिन स्मॉल अमाउंट। तो ये आपके हो गए फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, ठीक है। थैंक यू।